जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाएं। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल लिटिल कृष्णा जी व्लॉग नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं और जहां हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, सही समय जरूर आएगा। जब बादल घने हो जाते हैं और अंधकार चारों ओर फैलता है, तभी भीतर दीप जलाने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जीवन की राह पर जब हर दिशा से निराशा घेरने लगे, तब समझ लो कि एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मगर उस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें धैर्य का कुंजी चाहिए। हर संघर्ष की एक सीमा रेखा होती है, हर रात की एक सुबह होती है, परंतु जो व्यक्ति अधीर हो जाता है वह उस रेखा तक पहुंचने से पहले ही थक कर बैठ जाता है। जिसको भरोसा होता है कि समय भले ही आज मेरे पक्ष में नहीं, मगर कल वही समय मेरी गाथा गाएगा, उसे ही विजय का ताज मिलता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ मत करो, इसका मतलब है कि तुम विश्वास के साथ प्रतीक्षा करो और सतत कर्म करते रहो। कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो हर प्रयास तुम्हारे भविष्य की नींव बन रहा होता है। बांस जब बोया जाता है तो पहले कई वर्षों तक जमीन के भीतर ही बढ़ता है, दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन जब वह बाहर आता है तो कुछ ही महीनों में आकाश छूने लगता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन की मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी आंखों से बहे हुए आंसू, ये सब मिलकर वह शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं जो आने वाले समय में तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम होने के योग्य हो। मगर उस स्तर पर पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर ठहराव लाना होगा। भावनाएं विचलित होंगी, मन भागेगा, कभी हार मानने को कहेगा, परंतु वहीं तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। जब जल की सतह शांत होती है, तभी उसकी गहराई को मापा जा सकता है। ठीक उसी तरह जब तुम अपने विचारों को स्थिर कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत होती है जो भाग्य को भी बदल सकती है। और यह स्थिरता तभी आती है जब तुम समय के साथ चलना सीख लेते हो, न उससे आगे न उससे पीछे। बहुत से लोग अधीर होकर अपना ही निर्माण अधूरा छोड़ देते हैं। वे कभी यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर जब किसी आत्मा को विशेष उद्देश्य के लिए चुनता है तो उसके धैर्य की परीक्षा अवश्य लेता है, क्योंकि जो स्थायित्व को नहीं समझते वे सफलता को संभाल भी नहीं सकते। हर चोट, हर तिरस्कार, हर उपेक्षा, हर ठोकर, ये सब मिलकर तुम्हें मांझते हैं, संवारते हैं। यदि तुम इन सब के बीच संतुलन बनाए रखते हो तो तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होता है। लेकिन संतुलन वही बना सकता है जिसके भीतर धैर्य की जड़ें गहरी हों। कुछ चीजें चाहने से नहीं, प्रतीक्षा से मिलती हैं। जिस दिन तुम चाहना छोड़कर भरोसा करना शुरू कर दो, उसी दिन से भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। याद रखो, जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं वे टिकती नहीं, लेकिन जो धैर्य और तप के साथ अर्जित होती हैं वे तुम्हें स्थायी संतोष देती हैं। तुमने बीज बोया है तो फल भी मिलेगा, बस अभी मिट्टी में रहकर खुद को मजबूत करना है। अभी की चुप्पी ही कल की जय घोष बनेगी। जो समय आज तुम्हें खामोश कर रहा है वही कल दुनिया को तुम्हारी कहानी सुनाएगा। इसलिए अभी शिकायत नहीं, साधना का समय है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख लेता है, उसके लिए जीवन कोई शत्रु नहीं बल्कि एक गुरु बन जाता है। और जब गुरु सिखाता है तब तकलीफ होती है, मगर वो ज्ञान अमूल्य होता है। जो यह समझ लेता है उसके लिए हर चोट आशीर्वाद बन जाती है। हर क्षण जो तुम्हें परेशान करता है वह तुम्हारे भीतर वह साहस पैदा कर रहा है जो कल किसी और की प्रेरणा बनेगा।
लोग सोचते हैं कि वो सफल तब होंगे जब उन्हें सब कुछ मिलेगा, पर असली सफलता तब होती है जब तुम खाली हाथ होकर भी मुस्कुरा सको, जब तुम टूट कर भी खड़े रह सको। संसार की हर शक्ति तुम्हें गिराने में लग सकती है, लेकिन जब तुम्हारे भीतर धैर्य जगा हो तो तुम पुनः उठने का मार्ग पा ही लोगे। और याद रखो, जो बार बार उठता है वही अंत में सबसे ऊंचा खड़ा होता है। गिरना कमजोरी नहीं, उठना कला है, और वह कला उसी के पास होती है जो धैर्यवान होता है। जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, कल वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वे केवल परिणाम देखते हैं, पर तुम्हारी साधना, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा संघर्ष, ये सब केवल ईश्वर देखता है। और वह तब तक परिणाम नहीं देता जब तक तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य नहीं आ जाती कि तुम उस वरदान को संभाल सको। इसलिए रुकना मत। थकना स्वाभाविक है, पर हार मानना विकल्प नहीं। अंधकार में बैठो, लेकिन भीतर उम्मीद का दीपक जलाए रखो, और उस दीपक की लौ को हवा से नहीं, अपने विश्वास से बचाओ, क्योंकि सही समय आएगा, जरूर आएगा। बस तुम्हें उस समय के योग्य बने रहना है। जब नदी किनारा छोड़ती है तब वह सागर से मिलती है। जब मन अपने सुख सुविधाओं के मोह से ऊपर उठता है तब वह आत्मा की ओर बढ़ता है। इसी तरह जब तुम अपने दुखों से भागना छोड़कर उन्हें स्वीकार करना सीख जाते हो, तब तुम्हारे भीतर सहन शक्ति का बीज अंकुरित होने लगता है। वह बीज धीरे धीरे धैर्य का विशाल वट वृक्ष बन जाता है, जो आने वाले हर तूफान में तुम्हें छाया और सुरक्षा दोनों देता है। लोग चाहते हैं कि समय तुरंत बदल जाए, कि जीवन में चमत्कार हो जाए, कि संघर्ष समाप्त हो जाए, लेकिन जो वास्तव में सफलता का स्वाद चखते हैं वे जानते हैं कि परिवर्तन एक प्रक्रिया है, कोई पल भर की बात नहीं। इस प्रक्रिया में सबसे पहली शर्त है धैर्य। जो बिना फल की आशा के भी कार्य करता है वह ही कर्मयोगी कहलाता है, और जो हर पल केवल परिणाम की चिंता करता है वह दुख और असंतोष की अग्नि में जलता है। तुम्हारा मार्ग अभी कठिन हो सकता है, लेकिन यह रास्ता ही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। इसलिए अब थमने का समय नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर सांस है तब तक विश्वास का दीप जलता रहे। हालात कितने भी प्रतिकूल क्यों न हो, तुम्हारा संकल्प उन्हें झुका सकता है। ध्यान रखना, समय सिर्फ उसी का होता है जो समय का सम्मान करता है। देर से मिला फल भी वही मिठास देता है जो जल्दी प्राप्त फल कभी नहीं दे सकता। जीवन कोई दौड़ नहीं कि सबसे पहले पहुंचना है, यह तो एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर कुछ सीखना होता है, और यह सीखने की भूख ही तुम्हें धैर्यवान बनाती है। दूसरों की सफलता देखकर जलो मत, ईर्ष्या मत करो। जो तुम्हारे पास है उसे निखारो, संवारो, आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब ईश्वर तुम्हें कुछ देर से देता है तो बड़ा देता है, संपूर्ण देता है। लेकिन अगर तुम बेचैन हो जाओ तो तुम उस उपहार को प्राप्त करने से पहले ही अपना संतुलन खो बैठोगे। संसार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बार बार लेगा, कभी अपनों के व्यवहार से, कभी परिस्थितियों की चोट से, कभी निरंतर असफलताओं से। लेकिन अगर तुम उन परीक्षाओं में टिक गए तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने कभी सिर्फ सपनों में देखा था। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो ठहर गया वही आगे बढ़ा। कभी कभी ऐसा होगा कि सब कुछ खत्म सा लगेगा कि कोई राह नहीं बची, कोई आशा नहीं बची। लेकिन याद रखना, जब मिट्टी पूरी तरह बिखर जाती है तब बीज अंकुरित होता है। जब मन का अहंकार पूरी तरह गलता है तभी भीतर की चेतना जागती है, और इस जागृति के लिए इंतजार आवश्यक है। सच्चा पराक्रम उस व्यक्ति का होता है जो अंदर से टूटकर भी बाहर मुस्कुराता है, जो अकेलेपन में भी अपनी आत्मा से संवाद करता है और कहता है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इंतजार करूंगा मगर थमूंगा नहीं। ऐसा व्यक्ति जब जीवन की ऊंचाइयों को छूता है तब सारा ब्रह्मांड उसकी यात्रा पर गर्व करता है। हर एक दिन जो तुमने बिना शिकायत के काटा है वह तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा कर रहा है जो एक दिन आश्चर्य में बदल जाएगी। लोग कहेंगे कैसे संभव हुआ, लेकिन केवल तुम जानते होगे कि उस सफलता के पीछे कितनी रातें जाग कर बिताई गईं, कितनी बार आंसुओं को मुस्कान में बदलना पड़ा, कितनी बार भीतर रोकर भी बाहर हिम्मत दिखानी पड़ी। याद रखो, जो समय अभी मौन है वह साक्षी है, वह सब देख रहा है, वह सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है।
ताकि वह तुम्हें तुम्हारे हिस्से की रोशनी सौंप सके। लेकिन वह रोशनी उसे ही दी जाती है जो अंधकार में विश्वास के साथ चलता है, जो हर गिरावट के बाद उठ खड़ा होता है, जो हर अस्वीकार को आत्मनिरीक्षण में बदलता है। ये मत सोचो कि तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं। हर एक प्रयास, हर एक त्याग, हर एक चोट, यह सब तुम्हें मजबूत बना रही है। धैर्य सिर्फ सहने की शक्ति नहीं है, यह निर्माण की प्रक्रिया है। जो भीतर सहन कर पाता है वह बाहर सृजन कर सकता है, और जो सृजन करता है वही इस संसार को दिशा दे सकता है। जो अभी तुम्हारे साथ नहीं हैं, वे कल तुम्हारी जय जयकार करेंगे। जो आज तुम्हें रोक रहे हैं, कल तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे। मगर यह सब तभी संभव है जब तुम आज अपने संकल्प पर अडिग रहो, जब तुम आज अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो, जब तुम आज भीतर से स्थिर बनो। ध्यान रहे, जो खिला नहीं वो मुरझाया नहीं, जो गिरा नहीं वो उठा नहीं, जो रुका नहीं वो कभी चला नहीं। इसलिए जब भी लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तब थोड़ी देर और सहो। जब भी लगे कि अब और नहीं चला जाता, तब एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि अक्सर आखिरी प्रयास ही दरवाजा खोलता है। यदि तुम्हारा मन कहे कि अब सब समाप्त हो चुका है, तब भीतर से उत्तर दो, अभी मेरी यात्रा शुरू भी नहीं हुई। जब चारों ओर सन्नाटा हो, जब सहायता की कोई आशा न हो, जब सबने मुंह मोड़ लिया हो, तब तुम अपने भीतर एक ऐसी आवाज को सुन पाओगे जो कहेगी, तू अकेला नहीं है, तू खुद ही प्रकाश है, तू खुद ही समाधान है। यही आत्मवाणी है, यही वह दिव्य संदेश है जो केवल धैर्यवान को प्राप्त होता है। कई बार जीवन की कक्षा में तुम्हें उसी पाठ को बार बार पढ़ाया जाता है जब तक तुम उसे ठीक से समझ न लो, और अक्सर यह दोहराव थकाता है, निराश करता है। परंतु जो हर बार उसी पाठ को नए नजरिए से पढ़ता है, उसे एक दिन वह ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाता है। और यह परिवर्तन तभी आता है जब तुम हड़बड़ाना छोड़कर शांति से उस पाठ को स्वीकार करते हो। संघर्ष से भागने वाला मन हर परिस्थिति को शत्रु समझता है, लेकिन जो ठहर कर देखता है वह जान जाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है, निखरने का, जागने का, जानने का। तुम्हारी आज की पराजय, तुम्हारा मौन, तुम्हारी तन्हाई, ये सब मिलकर तुम्हें उस शिखर तक ले जाने वाले हैं जहां से तुम अपने अतीत की हर गिरावट को मुस्कान के साथ देख सकोगे। जीवन में सबको समय पर सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है उसे समय उसकी सामर्थ्य से बढ़कर दे जाता है। यह संसार केवल कर्म का फल नहीं, प्रतीक्षा का पुरस्कार भी है, और वह इनाम केवल उसे मिलता है जिसने तप की आग में अपने अहं को जलाया है, जो भीतर सुलगता रहा पर बाहर न मुस्कान छोड़ी न विश्वास। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा किसी और से धीमी है। हर आत्मा की गति अलग होती है, हर किसी की दौड़ उसकी अपनी है। तुम जिस मार्ग पर हो वही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। बस उस पथ पर एक एक कदम विश्वास के साथ बढ़ाते जाओ, परिणाम की चिंता किए बिना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे संदेह से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन सफलता तुम्हारी होगी। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, जब तुम्हारी बातों को मजाक समझा जाए, जब तुम्हारे सपनों को असंभव कहा जाए, तब तुम भीतर और गहराई से जाओ। उस मौन में वह सामर्थ्य छिपी है जो शब्दों से नहीं, कर्मों से उत्तर देती है। जो भीतर निखरता है उसे दुनिया एक न एक दिन पहचानती है। दुख और निराशा कभी स्थायी नहीं होती। यह तो बस एक पड़ाव है जहां से आगे का रास्ता ज्यादा साफ दिखता है, अगर तुम ठहर कर देखने की कला सीख जाओ। जो व्यक्ति धैर्य के साथ इन क्षणों से गुजर जाता है, उसके लिए अगली सुबह नई संभावनाओं की किरण लेकर आती है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूरज छिपा नहीं रहता। यदि तुम्हें बार बार असफलता मिल रही है, तो यह मानो कि तुम्हारे लिए कुछ विशेष तैयार किया जा रहा है। साधारण को जल्दी मिल जाता है, असाधारण को गढ़ा जाता है, वक़्त लेकर, पीड़ा देकर, मौन में ढालकर। इसलिए खुद को हर परिस्थिति में ईश्वर के हाथों में सौंप दो, जैसे मिट्टी खुद को कुम्हार के हाथों में सौंपती है। वह मरोड़ता है, थपथपाता है, आग में डालता है, पर अंत में उसे रूप देता है। जिस दिन तुम सीख जाओगे कि इंतजार करना भी एक शक्ति है, उसी दिन तुम दुनिया के सबसे बड़े योद्धा बन जाओगे। क्योंकि युद्ध केवल शस्त्र से नहीं, संयम से जीते जाते हैं, और संयम वही रख पाता है जिसने अपने भीतर के भय, शंका,
और क्रोध पर विजय पाई हो। हर पल जो बीत रहा है वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम देख नहीं पा रहे, पर तुम भीतर से बदल रहे हो। जैसे बीज चुपचाप धरती के नीचे आकार लेता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा आज की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खुद को पुनः रच रही है। और जब यह पुनर्निर्माण पूर्ण होगा, तब तुम स्वयं को एक नए रूप में देखोगे, सहनशील, पराक्रमी, अमिट। ध्यान रखना, जब कुछ न हो तब भी मुस्कुराना एक साधना है। जब सबने छोड़ दिया हो तब भी उम्मीद बांधकर चलना एक तपस्या है। और जो व्यक्ति इस साधना और तपस्या में खुद को समर्पित कर देता है, उसे ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाता है। उस आत्मा के लिए समय खुद रुकता है और नियति उसकी प्रतीक्षा करती है। इसीलिए चाहे राहें टेढ़ी हों, चाहे मंजिल धुंध में छुपी हो, चाहे साथी साथ छोड़ गए हों, तुम रुकना मत। बस अपने भीतर की लौ को बुझने मत देना। वह लौ ही तुम्हारी पहचान है, वह ही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारे भाग्य को आकार देगी। जिस दिन तुम दुख को देखकर विचलित होना छोड़ दोगे, उस दिन संसार की कोई शक्ति तुम्हारा मार्ग रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तब तुम्हारा मन किसी फल की लालसा से परे हो जाएगा। और जब मन फल की चिंता से मुक्त हो जाता है, तब वह अपने कर्म में पूर्ण रूप से रम जाता है। और यही कर्म में रमण तुम्हें परम सत्य की ओर ले जाता है। तुम्हारा वर्तमान चाहे कितना भी असहनीय लगे, यह जान लो कि यह अस्थायी है। हर रात अपने साथ एक निश्चित अंत लेकर आती है, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों ना हो। उसी प्रकार जीवन में जो कठिन समय आता है वह भी बीतेगा, पर शर्त यह है कि तुम उसके सामने टिके रहो। टूट जाओ मगर बिखरने मत दो खुद को, रो लो मगर उम्मीद को ना छोड़ो। जो समय आज तुम्हें कठोरता से परख रहा है, वह तुम्हें भीतर से मांझ रहा है, ताकि तुम कल की जिम्मेदारियों को निभा सको। क्योंकि जिस ऊंचाई तक तुम जाना चाहते हो, वहां की हवा भी तेज होती है, वहां हर कोई टिक नहीं पाता। इसलिए यह संघर्ष जरूरी है, यह परीक्षा अनिवार्य है, यह थकान आवश्यक है। जब तुम खुद से ही लड़ रहे होते हो, तब समझो कि तुम अपने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में हो। यह लड़ाई किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने ही डर, असुरक्षा, शंका और अधैर्य से है। और इस युद्ध का जीतना ही सच्चा आत्मविजय है। जब तुम भीतर शांति पालोगे, तब बाहर का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। हर बार जब तुमने सोचा कि अब और नहीं सहा जाएगा, और फिर भी तुमने सह लिया, वहीं तुम्हारे भीतर एक नया स्तर जन्म लेता है, एक नया विश्वास, एक नई शक्ति, एक नई दृष्टि। धीरे धीरे तुम वो बन जाते हो जो पहले केवल कल्पना में था। और यह रूपांतरण, यह चुपचाप घटता है, बिना किसी शोर के। यह बदलाव धैर्य से आता है, प्रतीक्षा से आता है। लोग बाहर की चमक पर मोहित होते हैं, लेकिन जो भीतर के अंधेरे से गुजर चुका है, वही असली ज्योति को पहचानता है। तुम्हारे वर्तमान की कठिनाई ही तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जा रही है जो स्थायी है, जो परिवर्तनशील नहीं है, जो तुम्हारे भीतर सदैव था, पर तुम्हें ज्ञात नहीं था। कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है, पर यह अकेलापन ही तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा, यदि तुम इसे समझ पाओ। यह वह क्षण होता है जब संसार तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, जब तुम्हारा ईश्वर चाहता है कि तुम किसी के सहारे के बिना खड़े रहना सीखो। और जो इस पाठ को सीख जाता है, वही अपने जीवन का निर्माता बनता है। अगर तुम्हें अपने ही लक्ष्य तक पहुंचने में संदेह होने लगे, तो पीछे मत हटो, बल्कि उस डर से आंख मिलाओ और कहो, मैं तैयार हूं, चाहे जितनी भी प्रतीक्षा करनी पड़े। यही वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें संसार की भीड़ से अलग करता है। यही वह आंतरिक बल है जो हर बाधा को अवसर में बदल देता है। कुछ यात्राएं लंबी होती हैं क्योंकि मंजिल बड़ी होती है। कुछ दर्द गहरे होते हैं क्योंकि आत्मा को अधिक तराशना होता है। कुछ रातें ज्यादा काली होती हैं क्योंकि अगली सुबह स्वर्णिम होने वाली होती है। इसलिए कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, तुम्हारे साथ निर्माण हो रहा है। बस धैर्य रखो थोड़ा और। हर वो क्षण जब तुमने बिना शिकायत के कठिनाई को गले लगाया, वह तुम्हें किसी अदृश्य वरदान के और निकट ले गया। हर वह दिन जब तुमने गिरकर भी उठने का साहस दिखाया, वह तुम्हारे भाग्य की लकीरों को गहराई दे गया। तुम यह समझो या नहीं, पर समय तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। वह तुम्हें उस रूप में गढ़ रहा है जिस रूप में तुम स्वयं को कभी देख भी नहीं पाए थे। जो अपनी परिस्थितियों को दोष देता है,
वह कभी भी अपने जीवन का स्वामी नहीं बन सकता। लेकिन जो परिस्थिति में भी अवसर खोजता है, वह एक दिन खुद को समय से भी बड़ा अनुभव करता है। यही धैर्य का प्रताप है, यही विश्वास की महिमा है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए ठहरो, मगर पीछे मत हटो। रुको, पर आत्मबल मत खो। यदि आज की रात भारी है, तो यकीन मानो अगली सुबह और अधिक चमकदार होगी। और वह सुबह बहुत दूर नहीं है, वह तुम्हारे हर सांस में, हर सोच में, हर कदम में जन्म ले रही है। जब आंधियां तेज होती हैं, तभी वृक्षों की जड़ें और गहराई तक फैलती हैं। उसी तरह जब जीवन के झंझावात तुम्हें हिला देते हैं, तब तुम्हारे भीतर की आत्मा सुदृढ़ होने लगती है। तुम यह सोचो कि ये कष्ट, ये रुकावटें, ये ठोकरें किसी सजा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस प्रक्रिया का भाग है जिसमें से गुजरकर तुम एक दिव्य रूप में ढलने वाले हो। जिस समय तुम भीतर से रोते हो पर बाहर मुस्कुराते हो, समझ लो कि वहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू हो चुका है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा अपने पुराने आवरणों को तोड़ती है, जब विश्वास की लौ बंधनों को भस्म कर देती है, जब मन का अंधकार भीतर के प्रकाश से टकराता है और जीवन को एक नई दिशा मिलती है। हर दिन जो बीत रहा है, वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं, बल्कि उसकी पुष्टि कर रहा है। वह यह सिद्ध कर रहा है कि तुम समय के प्रवाह से विचलित नहीं हो, बल्कि उसके साथ बहना जानते हो। और यह बहाव ही तुम्हें उन द्वारों तक ले जाएगा जिनका खुलना तुम्हारे लिए भविष्य में कई और द्वार खोल देगा। लोग पूछेंगे, इतना सहा कैसे, मुस्कुराए कैसे, हार नहीं मानी कैसे? तब तुम अपने अनुभवों की उस थाली को उनके आगे रख पाओगे, जिसमें केवल धैर्य, तपस्या, आत्मनियंत्रण और अंतहीन प्रतीक्षा की परतें होंगी। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, केवल समय को थामे रखने का साहस। जिनके इरादे पक्के होते हैं, उनके लिए समय की मार भी वरदान बन जाती है, क्योंकि वे हर चोट को एक नए निर्माण का अवसर मानते हैं। वे हर विराम को एक मौन शिक्षा समझते हैं। वे हर गिरावट को एक नई ऊंचाई की तैयारी समझते हैं। यही दृष्टिकोण ही उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है। दुनिया केवल उसी को याद रखती है जो अंत तक खड़ा रहा। जो अंत में जीतता है, वही इतिहास बनाता है। पर वह अंत केवल उसे प्राप्त होता है जो अपनी यात्रा में कभी हार नहीं मानता, जिसे हर अस्वीकार में एक और प्रयास की प्रेरणा दिखाई देती है, जो हर विफलता में सफलता की झलक पाता है। तुम्हारे जीवन का हर वह क्षण जिसमें तुमने अकेलेपन को गले लगाया है, वह तुम्हें भीतर से मजबूत कर गया है। हर वो रात जिसमें तुम्हारी आंखें नींद के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद के लिए जागती रहीं, वो तुम्हारी आत्मा में एक नई रोशनी छोड़ गई है। इन सब का असर तुम एक दिन महसूस करोगे, जब समय करवट लेगा, जब आसमान तुम्हारा नाम गाएगा। याद रखो, तुम्हारी सफलता किसी घड़ी की सुई से नहीं बंधी है। वह उस क्षण से जुड़ी है जब तुम्हारा मन कहेगा, अब रुक जाना चाहिए, और तुम कहोगे, नहीं, अभी एक कदम और। यही एक कदम भविष्य बदल देता है। यही एक क्षण भाग्य को नया मोड़ दे देता है। बहुत बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ जा रही है, लेकिन वह तप उसी क्षण फलीभूत होती है जब तुम उसे त्यागने की सोचते हो और फिर भी थामे रहते हो। यह अंतिम पकड़ ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे जल की सतह को अंतिम बूंद ही छलका देती है, वैसे ही तुम्हारा अंतिम धैर्य ही तुम्हारे भीतर की सफलता को प्रकट करता है। अपने आंसुओं को कमजोरी मत मानो, वे तुम्हारी आत्मा की सफाई कर रहे हैं। हर बार जब तुम रोते हो, तुम थोड़े हल्के होते हो, थोड़े और सच्चे बनते हो, थोड़े और पारदर्शी। और यही पारदर्शिता तुम्हें ईश्वर के और समीप ले जाती है। जिस दिन तुम्हारे भीतर कुछ छिपा न रहे, उस दिन तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हो। अक्सर लोग तुम्हारी दृढ़ता को देख नहीं पाते, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मानते हैं, पर सत्य यही है, जो सबसे अधिक चुप रहता है, वही भीतर सबसे अधिक सक्रिय होता है। जो बाहर शांत है, भीतर वही तूफानों को साध रहा होता है। और जब ऐसा व्यक्ति निर्णय लेता है, तो वह केवल खुद का नहीं, पूरे जगत का मार्ग बदल देता है। तुम्हारा आज का धैर्य तुम्हें कल की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम अपने भीतर विश्वास को बनाए रखो, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी शंका से भरी हो। यह मत सोचो कि समय तुम्हें पीछे छोड़ रहा है। समय तुम्हारे साथ चल रहा है, बस तुम उससे आगे मत भागो, न ही पीछे छूटो। उसके साथ चलो, तालमेल में चलो, संतुलन में रहो।
एक दिन आएगा जब वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, वे तुम्हारी उपस्थिति को पाने के लिए व्याकुल होंगे। तब तुम्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि तुम कौन हो। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी साधना, तुम्हारी संघर्ष की कहानी खुद बोल उठेगी। इसलिए आज इस क्षण में बस एक निर्णय लो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। चाहे जो हो जाए, मैं अपने भीतर की लौ को बुझने नहीं दूंगा। और जिस दिन तुम ये प्रण ले लोगे, उस दिन समय तुम्हारा हो जाएगा। जिसने प्रतीक्षा करना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली, क्योंकि इंतजार केवल समय का नहीं होता, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का प्रतीक होता है। जब तुम किसी फल की लालसा छोड़कर सिर्फ कर्म करते हो, जब तुम किसी मंजिल की जल्दी नहीं करते, बल्कि यात्रा का आनंद लेने लगते हो, तब तुम समय से आगे चलने लगते हो। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। फिर भी जो व्यक्ति दुख की अवधि में भी मुस्कुरा सके, वही जीवन का सच्चा ज्ञानी कहलाता है। वो जानता है कि हर चीज क्षणभंगुर है और हर क्षण के भीतर कोई न कोई संदेश छुपा है। यह संदेश तभी पढ़ा जा सकता है जब तुम अधीरता को त्याग दो और शांत हो जाओ। तुम्हारी आत्मा को जिस प्रकाश की तलाश है, वह बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन यह प्रकाश तभी प्रकट होता है जब मन का कोलाहल शांत हो जाए, जब भावनाओं की लहरें ठहर जाएं। और यह ठहराव केवल धैर्य से आता है। इसलिए आज जो समय तुम्हें शांत बैठने को मजबूर कर रहा है, वह असल में तुम्हें तुम्हारे स्वयं से मिलवा रहा है। हर बार जब तुमने नकारात्मकता को नकारा है और उम्मीद को चुना है, तुम एक नया इतिहास रच रहे हो। हर बार जब तुमने कहा है, मैं फिर कोशिश करूंगा, उस क्षण ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं पर भरोसा करना नहीं छोड़ता। हो सकता है कई बार तुम्हारा मन कहे कि यह सब व्यर्थ है, कि इतनी देर से कोई उत्तर नहीं मिला, तो अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन यह वही क्षण होता है जब जीवन तुम्हें देखने आता है कि क्या तुम सच्चे हो, क्या तुम केवल सुख की चाह में टिके हो या वास्तव में अपने अस्तित्व के गहराई से जुड़े हो। जो व्यक्ति हर तूफान में शांत रह सकता है, वह वही है जो स्वयं को जान गया है। और स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ी विजय है। बाहरी दुनिया की जीत अस्थायी होती है, लेकिन भीतर की शांति स्थायी होती है। और यह शांति तब आती है जब तुम समय को अपना मित्र मान लेते हो, शत्रु नहीं। जो आज तुम्हारे पास नहीं है, वह कल जरूर आएगा, अगर तुम उसे पाने के लिए आज भीतर से तैयार हो। बहुत बार हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन हम यह नहीं देखते कि क्या हम सचमुच उस पाने योग्य बन चुके हैं। समय केवल वही देता है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होता है, ना एक पल जल्दी, ना एक क्षण देर से। जीवन में तुम्हें हर कदम पर धैर्य की परीक्षा देनी होगी, और हर बार यह परीक्षा कठिन होती जाएगी, लेकिन उसी अनुपात में तुम्हारा आत्मबल भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कठिनाई बढ़े, समझो कि अब तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जगाने का समय आ गया है जो अब तक सुप्त थी। तुम्हारे सपनों की राह में आने वाली देरी, अस्वीकार और संघर्ष, ऑल ऑफ इट, यह सब केवल तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। इस राह पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही कठिन राह तुम्हें वह अनुभव देती है जो किसी किताब में नहीं लिखा, किसी गुरु ने नहीं बताया, बल्कि जो केवल स्वयं के भीतर उतरकर ही जाना जा सकता है। यदि तुम आज इन चुनौतियों के सामने डटे रहे, तो आने वाला समय तुम्हारे लिए एक उपहार बन जाएगा। लेकिन अगर तुम आज पीछे हट गए, तो तुम्हें जीवन भर यही पछतावा रहेगा कि तुम थोड़ा और टिक सकते थे। याद रखो, कुछ जीतें सिर्फ इसलिए छूट जाती हैं क्योंकि लोग अंत से ठीक पहले हार मान लेते हैं। समय एक ऐसा चित्रकार है जो तुम्हारे हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर घड़ी को एक रंग देता है, और अंत में जब वो चित्र पूरा होता है, तब पता चलता है कि हर रंग आवश्यक था। तुम्हारी सारी पीड़ा, सारी खामोशी, सारी प्रतीक्षा इस चित्र में सुंदरता भरने के लिए ही थी। इसलिए अब भी यदि मन थकने लगे, तो उसे सहलाओ, उससे कहो, थोड़ा और, बस थोड़ा और चल, फिर देख कैसा सूरज निकलेगा। और जब वह सूरज निकलेगा, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि यह सारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। यह धैर्य, यह चुप्पी, यह भीतर का युद्ध, सब ने मिलकर तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाया है
जहां पहुंचकर आत्मा स्वयं को धन्य मानती है। तो चलो एक बार फिर से सांस लो, एक बार फिर से अपने भीतर झांको और उस चिंगारी को फिर से जलाओ, क्योंकि अभी सफर खत्म नहीं हुआ। अभी तो शुरुआत है उस समय की जिसका तुमने इतने वर्षों से इंतजार किया है। जिन्हें जीवन की गहराइयों में उतरना होता है, उन्हें ऊपरी सतह की हलचलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सतह पर जो हलचल है वह अस्थाई है। सच्ची स्थिरता तो भीतर होती है, जहां मन शांत होता है, भावनाएं संयमित होती हैं और आत्मा अपने असली स्वरूप में टिक जाती है। यदि तुमने इस भीतर की दुनिया को पहचान लिया, तो बाहर की हर उथल पुथल तुम्हारे लिए केवल एक दृश्य रह जाएगी, स्पर्शहीन, असार। आज जो रास्ता कठिन लग रहा है, वही कल सबसे प्रिय बन जाएगा, क्योंकि कठिन रास्तों पर ही आत्मा का असली विस्तार होता है। जब सब कुछ सरल हो तो विकास नहीं होता, केवल आराम होता है। लेकिन जब हर कदम चुनौती देता हो, जब हर मोड़ पर परख हो, तब आत्मा भीतर से उजाला बिखेरने लगती है। यही उजाला तुम्हें वह दृष्टि देता है जो हर अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। बहुत बार तुम सोचोगे, क्या वाकई कुछ अच्छा होगा? और हर बार तुम्हारा भीतर से एक धीमा सा उत्तर आएगा, बस थोड़ा और, बस इस मोड़ के बाद, बस इस अंधेरे के पार। उस धीमी सी आवाज को अनसुना मत करो। वही तुम्हारा अंतरात्मा है, वही ईश्वर की भाषा है, और वही वह विश्वास है जो समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरता है। लोग तुम्हें सलाह देंगे, क्यों इतना सहते हो, क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों नहीं कुछ आसान रास्ता चुनते? और तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, भाग सकते हो, कुछ और कर सकते हो। लेकिन जो आत्मा जानती है कि उसका मार्ग क्या है, वह दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने मौन से दिशा तय करती है। वह लड़ती नहीं, समझाती नहीं, बस टिके रहकर संसार को परिणामों से उत्तर देती है। सुनो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी झुका सकती है, अगर तुम धैर्यपूर्वक खड़े रह सको। यह शक्ति बाहर से नहीं आएगी, यह भीतर से जन्म लेगी, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे मौन से, तुम्हारे हृदय की तपस्या से। और जब यह शक्ति जागेगी, तब तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना होगा, तुम्हारा अस्तित्व ही गूंज बन जाएगा। जब तुम्हारे संकल्प इतने मजबूत हो जाएं कि असफलता तुम्हें हिला न सके, तब समझ लेना कि सफलता पास ही खड़ी है। वह बस देख रही है, क्या तुम वास्तव में उसके योग्य हो? क्या तुम उस भार को संभाल सकोगे जो उपलब्धि के साथ आता है? क्योंकि जो व्यक्ति एक छोटी सी देर से थक जाए, वह बड़ी जिम्मेदारियों के बोझ को कैसे उठाएगा? इसलिए यदि आज तुम थके हो तो विश्राम लो, पर लौटो मत। गिरो पर उठ जाओ, रो लो पर रुकना नहीं, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह चलता रहता है। और जो उसके साथ तालमेल बिठा लेता है, वही उसका साथी बन जाता है। बाकी सब केवल यात्री बनकर आते हैं और खो जाते हैं। एक दिन तुम्हें अपने वर्तमान पर गर्व होगा, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, कैसे किया मैंने ये सब सहन, कैसे पार किया वो द्वार जब कुछ भी स्पष्ट नहीं था। तब तुम्हारी आत्मा मुस्कुराएगी और कहेगी, क्योंकि तुमने धैर्य रखा, क्योंकि तुमने विश्वास किया, क्योंकि तुमने हार मानने से इनकार कर दिया। यही सबसे बड़ी जीत होती है, जब तुम खुद के सामने खड़े हो सको बिना किसी ग्लानि के, जब तुम्हें किसी से मान्यता की आवश्यकता न रहे, जब तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए ही सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाए। और यह अवस्था केवल उन्हें मिलती है जो समय की परीक्षा में पास हो जाते हैं, प्रतीक्षा करके, संयम से। कभी कभी यह भी आवश्यक होता है कि तुम दूसरों की गति से खुद को तुलना करना बंद कर दो। तुम्हारा समय तुम्हारा है, उसकी गति भी तुम्हारे अनुसार होगी। कोई और जल्दी पहुंच जाए, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे हो, इसका अर्थ बस इतना है कि तुम्हारा रास्ता विशेष है और विशेषताओं के लिए समय लगता है। तुम्हारा आज का धैर्य किसी मंत्र से कम नहीं, यह वह मंत्र है जो दरवाजों को खोलता है, वो भी बिना शोर के। यह वह मंत्र है जो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जगाता है जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभवों में महसूस किया जा सकता है। और जब यह शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, तो समय स्वयं आकर तुम्हारे चरणों में बैठता है। तो बस अभी इसी क्षण संकल्प लो, चाहे जो हो, मैं अपनी लौ को बुझने नहीं दूंगा। चाहे कितनी भी देरी हो, मैं प्रतीक्षा करूंगा। चाहे कितने ही आंधी तूफान आए, मैं अपने पथ से विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा समय आएगा, जरूर आएगा।
अगर आज तुम्हारे चारों ओर सब कुछ ठहर गया है, कोई हलचल नहीं है, न कोई उत्तर, न कोई उम्मीद, तो यह मत मान लेना कि कुछ भी घट नहीं रहा। अक्सर सबसे बड़ा परिवर्तन उस शांति में होता है जो बाहर से शांत दिखती है, लेकिन भीतर तूफान की तरह काम कर रही होती है। बीज भी जब मिट्टी के भीतर छुपा होता है, तब कोई नहीं जानता कि वह कब अंकुर बनेगा, लेकिन भीतर वह लगातार बदल रहा होता है, अदृश्य रूप से मौन रहकर अपने समय की प्रतीक्षा करते हुए। इसी तरह तुम्हारे जीवन की भी हर प्रतीक्षा, हर विलंब एक उद्देश्य लिए हुए होती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। बस समय अभी तुम्हें तैयार कर रहा है, जैसे सोने को तपाया जाता है, जैसे तलवार को घिसा जाता है, ताकि जब वह क्षण आए, जब तुम्हें वो अवसर मिले जिसके लिए तुमने सपने देखे हैं, तब तुम पूरी तरह तैयार रहो, आत्मविश्वास से भरे हुए, अपने लक्ष्य से जुड़ने के लिए पूर्ण सक्षम। यह मत भूलो कि जिन चीजों की सबसे ज्यादा कीमत होती है, वे सबसे धीमी गति से आती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें सौंपने से पहले परखता है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा समर्पण। जिनका मन पल पल डगमगाता है, वे केवल अधूरी चीजें पाते हैं, लेकिन जो स्थिर रहकर समय का इंतजार करते हैं, उन्हें संपूर्णता मिलती है। ऐसी संपूर्णता जो चिरस्थायी होती है। हो सकता है आज तुम अकेले हो, कोई तुम्हारा समर्थन न करता हो, तुम्हारी बातें लोगों को समझ नहीं आती हो, लेकिन यह मत भूलो, तुम्हारे सफर की कहानी भी उसी दिन लिखी जा रही है जब दुनिया तुम्हें अनदेखा कर रही है। जो बातें आज अनसुनी हैं, वही कल प्रेरणा बनेंगी। जो आंसू आज छुपा लिए गए हैं, वही कल ताकत बनकर बहेंगे। सच्चाई यह है कि जो जीवन तुम्हें आज थका रहा है, वही कल तुम्हें नया बनाकर लौट आएगा। जो समय तुम्हें खाली लग रहा है, वही आने वाले भविष्य की नींव रख रहा है। और जो संघर्ष तुम्हें तोड़ना चाहता है, वही तुम्हें गढ़ रहा है, एक ऐसी आकृति में जो पहले कभी नहीं थी। जब तुम्हारे भीतर यह भरोसा बन जाए कि मैं भले ही आज वहां न पहुंचा हूं जहां जाना चाहता हूं, लेकिन मैं वहीं जा रहा हूं जहां मुझे होना चाहिए, तब तुम समझना कि तुमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। यह भरोसा ही तो आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है, जो न हारने देती है, न झुकने देती है। और यदि तुम्हारे मन में कभी यह प्रश्न उठे कि क्या वाकई मेरा समय आएगा, तो उस प्रश्न को मौन से उत्तर दो, हाँ, क्योंकि मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, मैं टूटा नहीं, और जब तक मैं खड़ा हूं तब तक समय मेरा होगा। सुनो, हर बड़े परिवर्तन से पहले ब्रह्मांड मौन हो जाता है, जैसे तूफान से पहले सन्नाटा छा जाता है। तो यदि तुम्हारे जीवन में अभी कोई गति नहीं है, कोई दिशा स्पष्ट नहीं है, तो घबराओ मत। यह तूफान से पहले की शांति है। यह वह विराम है जो परिवर्तन को जन्म देगा। अपना ध्यान बाहर की हलचलों से हटाकर अपने भीतर केंद्रित करो। वहां तुम पाओगे एक गहरी स्थिरता, एक ऐसा मौन जो बोलता नहीं, फिर भी सब कुछ कह देता है। उसी मौन से तुम्हारा समय उपजता है, उसी से तुम्हारी यात्रा का अगला अध्याय शुरू होता है। ध्यान रखना, जो समय तुम्हें अभी रोक रहा है, वही समय कल तुम्हें उड़ने की शक्ति देगा। बस अब कुछ और कदम, थोड़ा और धैर्य, और फिर तुम्हारे जीवन में वह क्षण आएगा जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जब वह दरवाजा खुलेगा जिसे तुमने 1000 बार खटखटाया है, जब वह रोशनी फैलेगी जिसकी तलाश में तुम इतने अंधेरे पार कर चुके हो, और तब तुम्हें समझ आएगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति थी, और वह शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा थी। तब भी जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, जब मन बेचैन होता है तो हर पल भारी लगने लगता है, घड़ी की सुइयां जैसे धीमी हो जाती हैं और प्रतीक्षा एक यातना बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतीक्षा के इस विष को पीकर भी मुस्कुराना जानता है, वही अंत में अमृत का पात्र बनता है। दुनिया उसे मजबूत कहती है, लेकिन वह जानता है कि यह ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आई है। असंख्य टूटनों, गहरी रातों और अनगिनत अनकहे आंसुओं के बाद, हर वो पल जो तुमने सहन किया है, बिना शिकायत के, बिना थकान दिखाए, वह अब लौटने वाला है एक नई सुबह बनकर। क्योंकि प्रकृति कभी किसी के धैर्य को व्यर्थ नहीं जाने देती। जो पेड़ वर्षों तक केवल जड़ें फैलाता है, वह एक दिन विशालता को छूता है। तुम्हारी जड़ें भी मजबूत हो रही हैं,
ताकि तुम जिंदगी की सबसे ऊंची उड़ान भर सको। हर रात चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, अंततः सुबह में बदलती है। और तुम्हारा जीवन भी एक ऐसी ही रात में है जो बहुत कुछ सिखा रही है, सब कुछ गढ़ रही है, ताकि जब सुबह आए तो तुम केवल जागो नहीं, बदल जाओ। भरोसा बनाए रखना उस शक्ति पर जो सब देख रही है, जो हर बंधन के पार है, जो हर योजना को समझती है। तुम्हारे जीवन की हर एक देरी कोई संयोग नहीं है, वह एक सुनियोजित योजना है जो तुम्हें सही समय पर सही जगह पहुंचाने के लिए बनी है। और जब वह समय आएगा, जब तुम्हारे सामने रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि क्यों आज इतने द्वार बंद थे। आज जो लोग तुम्हारी कोशिशों को अनदेखा कर रहे हैं, वे कल वही कहानियां दूसरों को सुनाएंगे। आज जो रास्ता तुम्हें छोड़ गया, वही कल तुम्हारे पैरों के निशान ढूंढेगा। लेकिन उस दिन के आने तक अपने हौसले को कमजोर मत पड़ने देना। खुद से कहो, मैं अभी अधूरा हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैं अभी थका हूं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मेरा है वह मेरे पास जरूर आएगा, चाहे देर से आए, लेकिन पूरे सम्मान के साथ। याद रखो, दौड़ने से पहले ठहरना जरूरी होता है। बहुत तेज भागने की लालसा से पहले अपने पैरों की मजबूती को महसूस करना होता है। यही ठहराव, यही प्रतीक्षा तुम्हें वह आधार दे रही है जो कल तुम्हें उड़ान देगा। कोई भी सफलता बिना इंतजार के नहीं मिलती। जो जल्दी में होते हैं वे अक्सर गिरते हैं, लेकिन जो धैर्य से चलना जानते हैं वे स्थायित्व पाते हैं। उनके रास्ते भले ही लंबे हों, लेकिन मंजिलें उनसे दूर नहीं रहती। और यदि कभी मन में संदेह घर कर ले, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना, मैं अपनी नियति से भाग नहीं रहा, मैं उसे संवार रहा हूं। मैं उस समय को अपनी ताकत बना रहा हूं जिससे पूरा भविष्य आकार लेगा। तुम्हारा समय जरूर आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को वो बनाना होगा जो उस समय को संभाल सके। क्योंकि सफलता केवल मुकाम नहीं होती, वह एक जिम्मेदारी भी होती है। और वो जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जिसने धैर्य को गहना बनाया हो, जिसने इंतजार में भी विश्वास बनाए रखा हो। तो चलो, हर गुजरते पल को धन्यवाद दो, क्योंकि वह तुम्हें तैयार कर रहा है उस दिन के लिए जब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। और तब तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा होना ही उत्तर बन जाएगा। जब तुम्हारा मन थकने लगे, जब आंखों के सामने धुंध छा जाए और जब लगे कि रास्ते खत्म हो गए हैं, तब जान लेना कि यही वो मोड़ है जहां से नए द्वार खुलते हैं। अक्सर जो सबसे कठिन लगता है वही सबसे निर्णायक होता है। हर परीक्षा से पहले एक लंबा सन्नाटा होता है, हर विजेता से पहले एक लंबी चुप्पी। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव दिख रहा है वह ठहराव नहीं, वह तैयारी है। जीवन कभी बिना कारण किसी को प्रतीक्षा में नहीं डालता। जब वह इंतजार करवा रहा है तो वह तुम्हारे अंदर कुछ नया गढ़ रहा है। वो टूटे हुए विश्वासों को जोड़ रहा है, वो पुराने डर मिटा रहा है, वो तुम्हारी दृष्टि को नया आकाश दिखा रहा है। पर इसे देखने के लिए तुम्हें खुद को भीतर से शांत करना होगा। जो बाहर भागता है वह छूट जाता है, जो भीतर उतरता है वह पा जाता है। तुम्हारा धैर्य उस दीपक की तरह है जो आंधियों में भी टिमटिमाता है। जब अंधकार घना हो जाए, जब रास्ता बिल्कुल स्पष्ट न दिखे, तब वही दीपक दिशा देता है। जो व्यक्ति अंधेरे से डरकर दीपक बुझा देता है वह अपनी मंजिल खो देता है, लेकिन जो उसे बचा कर रखता है उसकी रोशनी उसे अंततः वहां पहुंचा देती है जहां उसे होना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर धैर्य की परीक्षा होती है। जब सारी उम्मीदें चुक जाएं, जब दुनिया तुम्हें गलत ठहराने लगे, जब अपने भी प्रश्न उठाने लगे, तब भी अगर तुम अंदर से अडिग रहो तो समझ लेना कि अब चमत्कार की शुरुआत होने वाली है। जो जल्दी चाहता है वह अधूरा पाता है, लेकिन जो प्रतीक्षा करता है वह संपूर्णता को प्राप्त करता है। समय कभी किसी को अधूरा नहीं देता, लेकिन वह यह जरूर देखता है कि देने लायक पात्रता बनी है या नहीं। जैसे किसान हर दिन बीज बोता है, जल देता है, पर वह फल की उम्मीद उसी दिन नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रकृति की अपनी गति है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा सहनशील मन, यही सब उस बीज की तरह है जो भीतर अंकुरित हो रहा है। बाहर से भले ही कुछ न बदले, लेकिन भीतर हर पल कुछ बड़ा बन रहा है। और एक दिन जब यह भीतर की ताकत बाहर फूटेगी, तब तुम खुद भी चकित रह जाओगे कि इतने दिन जो तुम सहते रहे,
वे व्यर्थ नहीं थे। कभी ये मत मानो कि जो लोग आज आगे हैं वे तुमसे श्रेष्ठ हैं। हो सकता है उनकी दौड़ जल्दी शुरू हुई हो, लेकिन तुम्हारा रास्ता अलग है। कुछ को जीवन पहले ही दे देता है, कुछ को देर से देता है, लेकिन जो देर से देता है वह बहुत अधिक देता है। और यह अधिक उन्हीं को मिलता है जो धैर्य पूर्वक अपने पथ पर चलते हैं। हर कठिनाई तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेती है। अगर तुम उस पर खरे उतरे तो वही कठिनाई एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगी। जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया है वही एक दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनकर लौटेगा। समय से पहले कुछ भी मांगने की कोशिश मत करो, क्योंकि अध पका फल स्वाद नहीं देता, और समय से पहले अगर मिल भी गया तो टिकता नहीं। इसलिए जब तक सही घड़ी ना आ जाए खुद को गढ़ते रहो, संवारते रहो, बढ़ाते रहो। याद रखो, सच्चा धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं होता, वह विश्वास होता है कि जो मेरा है वह मुझसे कभी दूर नहीं होगा। वो भले देर से आए लेकिन आएगा अवश्य, और जब आएगा तो मेरी तैयारी उससे मिलने की होनी चाहिए। अतः उठो, अपने भीतर के संदेह को शांत करो, क्योंकि ये जीवन उस सुनार की तरह है जो सोने को आग में तपा रहा है। वह तुम्हें जलाना नहीं चाहता, वह तुम्हें चमकाना चाहता है। तुम्हारी परीक्षा सिर्फ तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई दिखाने के लिए भी होती है। जब तुम टूटने के बाद भी खड़े रहते हो, जब हर असफलता के बाद भी मुस्कुराते हो, तब यह जगत भी तुम्हारा सम्मान करने लगता है। जो आज ठहर गया वह कल दौड़ेगा, जो आज सह गया वह कल जीत जाएगा। जब तुम संघर्ष करते हो, जब तुम बार बार गिरकर फिर उठते हो, तब जीवन तुम्हें वह सिखा रहा है जो आराम से मिलते अनुभव नहीं सिखा सकते। संघर्ष में ही वह अदृश्य शिक्षा छुपी होती है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना देती है। जैसे सोने को आग से तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुम्हारा धैर्य तुम्हें धीरे धीरे संपूर्णता की ओर ले जाएगा। जब तक तुम किसी मंजिल पर पहुंचते हो, बहुत सी राहें तुम्हारे लिए संकुचित होती हैं, लेकिन इन संकुचित रास्तों में ही तुम्हारा असली आकार बनता है। यही वह समय है जब तुम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचान सकते हो। संघर्ष तुम्हें केवल खड़ा नहीं करता, बल्कि तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को बाहर लाता है। वह शक्ति जो सामान्य परिस्थितियों में कभी पहचान में नहीं आती, पर असाधारण परिस्थितियों में वह चमत्कारी रूप से सामने आती है। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य रूप से बड़ा बल है, जिसे जब तुम सच्ची निष्ठा से भरोसा करोगे, तब वह तुम्हारी आत्मा का सबसे प्रगाढ़ अंग बन जाएगा। तुम फिर किसी से यह नहीं पूछोगे कि रास्ता कैसे मिलेगा, तुम खुद उस रास्ते के निर्माता बन जाओगे। तुम्हारी ठानी हुई दिशा में कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्ग सिद्ध की ओर ले जाएगा। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं, क्योंकि कोई भी प्रयास बिना परिणाम के नहीं रहता। हर कठिनाई जो तुम्हारे सामने आ रही है, वह तुम्हारे आने वाले समय की सफलता की नींव रख रही है। वह तुम्हें घेर रही है, लेकिन जब तुम उसे पार कर जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह सब तुम्हारे अंदर की शक्ति को उजागर करने के लिए था। हर रात का अंत एक नई सुबह से होता है, और हर असफलता का अंत एक नई सफलता से। जो लोग इस सत्य को समझ जाते हैं, वे कभी भी हारने का नाम नहीं लेते। वे जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह उनके जीवन की सबसे बड़ी सीखने की प्रक्रिया है। हर कठिनाई, हर विपत्ति, हर विफलता के बाद जब वे उठते हैं तो वे एक नए रूप में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तुमसे पहले बहुत लोग थे जिन्होंने यह अनुभव किया था। वे असफलता से नहीं, बल्कि उसी असफलता से सफलता के रास्ते को खोजते थे। आज तुम जिस रास्ते से गुजर रहे हो, वह एक दिन तुम्हारे अनुभवों का हिस्सा बन जाएगा, और जब तुम दूसरों को देखोगे तो तुम वही मार्गदर्शन दोगे जो अब तुम्हारे दिल में है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तब याद रखना, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस तुम्हारी दृष्टि को खोलने का समय चाहिए। हर कड़ी मेहनत, हर कठोर अभ्यास, हर छोटी सी कोशिश तुम्हारे विकास का हिस्सा है। यह यात्रा तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुम्हारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होंगे, सिर्फ एक ठहरी हुई मुस्कान होगी, क्योंकि तुमने अपने भीतर के असली शक्ति को पहचान लिया होगा। जो व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए बिना थके निरंतर चलता रहता है, वही सच्चे धैर्य का प्रतीक है।
अगर कोई मंजिल है तो वह तुम्हारी होगी, बस तुम्हें उसके लिए पूरी निष्ठा से चलना होगा। धैर्य से किसी मंजिल तक पहुंचने का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि तुम पूरी यात्रा का अनुभव करते हो, हर पल उसमें खो जाते हो, और फिर जब तुम उस मंजिल पर पहुंचते हो तो तुम्हारी आत्मा संतुष्ट होती है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक अद्भुत अनुभव था। तो आज जब तुम्हारे रास्ते पर रुकावटें आएं, जब तुम थक कर बैठ जाओ, तो यह सोचो कि तुम उस मंजिल के और करीब पहुंच रहे हो। ये रुकावट, ये थकान, ये दुख, ये तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से जोड़ने का एक तरीका है। ये तुम्हें विश्वास दिला रहा है कि तुम जितना संघर्ष करोगे उतना ही तुम अपनी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक ताकत को पहचानोगे। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन वही मेहनत तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार बनेगी। जो थक हार कर रुक जाते हैं वे केवल वर्तमान खोते हैं, लेकिन जो थक कर भी चलना जानते हैं उनके लिए भविष्य स्वयं रास्ता बनाता है। याद रखो, समय कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे पानी बहता है वैसे ही समय भी बहता है। आज जो कठिनाई तुम्हें कमजोर बना रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर तुम्हारे साथ खड़ी होगी। तुम्हारे भीतर की आशा जब टूटने लगती है तब ईश्वर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा, वह तुम्हारी आत्मा को जगा रहा है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि तुम वह नहीं हो जो हालात तुम्हें बना रहे हैं, तुम वह हो जो हालात को बदलने की ताकत रखते हो। हर रात जो तुम्हें डराती है वह किसी नई सुबह की तैयारी है। उस अंधेरे में भी एक अदृश्य उजाला छुपा होता है जो केवल उन्हें दिखता है जो अपनी आंखें बंद करके नहीं बल्कि आत्मा की दृष्टि से देखना जानते हैं। हर बार जब तुम निराशा से घिरते हो, समझो उस क्षण एक अदृश्य शक्ति तुम्हें पुकार रही है। वह कहती है, थोड़ा और सह लो, थोड़ा और चलो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। एक और कदम, एक और कोशिश, एक और दिन, और वही दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम यह नहीं जानते कि तुम कितने करीब हो अपनी सफलता से। तुम कभी कभी बहुत पास आकर वापस लौट जाते हो, केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा धैर्य थम गया। जैसे बंजर जमीन पर भी बारिश की एक बूंद जीवन ला देती है, वैसे ही तुम्हारी एक सच्ची कोशिश भविष्य को संजीवनी दे सकती है। लोग कहेंगे कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अगर तुम्हारा मन कहे कि अभी नहीं, तब वह मन स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ चुका होता है। ऐसा मन जो टूटता नहीं, वह सृष्टि के नियमों से भी आगे जा सकता है। तुम्हारा विश्वास अगर सच्चा हो तो कोई भी तूफान तुम्हें जड़ से उखाड़ नहीं सकता। तुम्हें बस खुद को याद दिलाते रहना है कि यह दौर भी बीत जाएगा। दुख स्थायी नहीं होता, वह केवल तुम्हारी आत्मा को परखने आता है। जैसे आंधी के बाद पेड़ और गहराई से जमीन में जड़ें जमा लेते हैं, वैसे ही तुम्हारे अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो कुछ भी होता है वह केवल तुम्हारे अंदर की क्षमता को बाहर लाने का माध्यम होता है। तुम जितना धैर्य रखोगे उतनी ही दूर दृष्टि पाओगे, और जब दृष्टि साफ होती है तब रास्ते स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। कभी कभी रास्ता नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता नहीं है। हो सकता है कि वह अभी धुंध से ढका हो, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे वह रास्ता भी स्पष्ट होता जाएगा। और जब तुम उसे देखोगे तब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुमने कितनी दूर तक बिना रास्ता दिखे भी चल लिया था। इसीलिए आज अगर रास्ता नहीं भी दिख रहा तब भी चलना मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है कि तुम वह पहला इंसान हो जो उस रास्ते को बना रहा हो। तुम्हारा धैर्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिसाल बन सकता है। तुम जिस संकल्प के साथ आज टिके हो वह कल किसी और की प्रेरणा बनेगा। मत डरो इस थकान से, मत घबराओ अकेलेपन से। ये सब तुम्हारी आत्मा को सशक्त कर रहे हैं। हर वह क्षण जो तुम्हें तोड़ना चाहता है वही तुम्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम बस खुद को याद दिलाते रहो, मुझे रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो लोग हार मान लेते हैं वे अपने ही जीवन से भागते हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं वे इतिहास बदलते हैं। उन्हें कोई पहचान दिलाने की जरूरत नहीं होती, उनका कर्म स्वयं उन्हें अमर बना देता है। तो आज जब लग रहा हो कि अब कुछ नहीं बचा, तब बस इतना याद रखना, तुम्हारा सबसे अच्छा समय अब आने ही वाला है। हर दिन जो बीतता है वह कोई साधारण क्षण नहीं होता,
वह या तो तुम्हें मजबूत बना रहा होता है या तुम्हारी सहनशीलता को और गहरा कर रहा होता है। हर हार, हर ठोकर, हर विलंब के पीछे एक रहस्य छिपा है जिसे तुम उस समय नहीं समझ पाते, लेकिन जब वह समय बीत जाता है तब वही क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। जो आज खो गया है वह कल किसी और रूप में तुम्हारे पास लौटेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी स्थिर रहना होगा। तुम्हें खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि मैं जिस राह पर चल रहा हूं वह व्यर्थ नहीं है। कई बार प्रतीक्षा ही सबसे कठिन परीक्षा होती है, लेकिन वही प्रतीक्षा तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाती है जहां भाग्य भी झुककर तुम्हारे निर्णयों को सलाम करता है। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है, लेकिन तुम्हारे संघर्ष की हर एक लहर भविष्य की एक नींव रख रही है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को बार बार हथौड़ी से मारता है, पर वह केवल एक ही चोट पर नहीं टूटता। लेकिन यह न मानो कि पहली चोट व्यर्थ थी। हर चोट ने उस पत्थर को भीतर से कमजोर किया और अंत में वही चोट उसे रूप देती है। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। हर दिन की कोशिश, हर बार की असफलता, हर पल की बेचैनी एक आकार ले रही है। बस फर्क इतना है कि तुम अभी वह आकार नहीं देख पा रहे, लेकिन जैसे ही समय पूर्ण होगा वह रूप तुम्हें दिखाई देगा और तब तुम खुद चौंक जाओगे कि तुमने किस कष्ट से, किस चुप्पी में वह सौंदर्य रचा। तुमसे छीन लिया गया है क्योंकि कुछ और बड़ा तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। तुम्हारा रास्ता बंद हुआ है क्योंकि कोई और मार्ग तुम्हारे लिए खुलने वाला है। लेकिन यह जानने के लिए तुम्हें शांत रहना होगा, एक गहरे सागर की तरह जिसका सबसे सुंदर दृश्य केवल उसकी गहराई में मिलता है। सतह पर तो केवल लहरें हैं, बेचैन, हिलती हुई, पर भीतर एक अविचल शांति है। वही तुम्हें खोजनी है अपने भीतर। कोई भी ऊंचाई एक ही छलांग में नहीं मिलती। पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाला हर यात्री जानता है कि हर कदम सावधानी से रखना होता है, हर सांस थाम कर चलनी होती है। वह जानता है कि जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं, क्योंकि उसकी आंखें उस दृश्य पर टिकी होती हैं जो बाकी सब नहीं देख सकते। तुम्हें भी अपनी दृष्टि उस लक्ष्य पर रखनी है जो अभी दिखता नहीं, लेकिन तुम्हारे धैर्य से निकलेगा। तुम्हें यह याद रखना है कि तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। अगर तुम्हें संघर्ष मिला है तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इस संसार को चाहिए। जो आत्मा संसार को बदल सकती है उसकी परीक्षा भी कठिन होती है। इसलिए आज जब तुम्हारा मन हताश हो, जब लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तब बस कुछ पल आंखें बंद करो, अपने भीतर झांको। वह शक्ति, वह रोशनी, वह मौन जो तुम हो वह वहां मौजूद है। कोई भी शंका, कोई भी भय उसे हिला नहीं सकता। जब तक तुम अपने उस मौन से जुड़े हो, कोई भी कठिनाई तुम्हें पूरी तरह पराजित नहीं कर सकती। ध्यान रहे, हर वह व्यक्ति जो समय की ठोकर से गिरा है वह अपने भीतर पुनः उठने की ताकत लेकर गिरा है। बस वह भूल गया कि उसे उठना है। मत भूलो, तुम वो दीपक हो जो आंधी में भी बुझता नहीं। तुम्हारा तेल तुम्हारा विश्वास है और तुम ही अपने ही प्रकाश का स्रोत हो। तो अपने विश्वास की बाती को कभी न बुझने देना। चाहे कितनी ही बार कोई तुम्हें अंधेरे में छोड़ दे, तुम खुद को जलाए रखो, क्योंकि एक दिन उसी प्रकाश में तुम्हें वह रास्ता दिखेगा जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। जो सबसे लंबी रात होती है उसी के बाद सबसे सुनहरी सुबह आती है, और जिस दिल ने सबसे ज्यादा अकेलापन सहा हो उसी में सबसे अधिक प्रकाश उगता है। लेकिन यह उजाला बाहर से नहीं आता, वह भीतर से फूटता है, और वह तभी प्रकट होता है जब मन ने धैर्य से तप की अग्नि में खुद को पकाया हो, आत्मा ने प्रतीक्षा को साधना की तरह जिया हो। तुम्हारा मौन, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा स्थिर बैठा रहना, ये सब किसी कमजोरी के चिन्ह नहीं बल्कि शक्ति की सबसे उच्च अवस्था है। दुनिया शोर मचाकर अपना मूल्य सिद्ध करना चाहती है, लेकिन सच्चा रत्न तो वो होता है जो चुपचाप गहराइयों में चमकता है और जिसकी चमक समय आने पर खुद बोलती है। यदि आज तुम्हारे पास कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तुम्हारी योजनाएं बार बार टूट रही हैं, तुम्हारे प्रयास निष्फल लग रहे हैं, तो समझो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें उन राहों से हटा रहा है जो तुम्हारे लिए नहीं थी। यह तुम्हें उस पथ की ओर मोड़ रहा है जहां से तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य शुरू होगा। कभी कभी रास्ता खो जाना जरूरी होता है ताकि हम सही रास्ता खोज सकें। और यदि किसी दिन तुम्हारा मन कहे
अब मुझसे नहीं होगा। तो उसी पल अपना हाथ अपने सीने पर रखो और खुद से कहो, मैं यहां तक सिर्फ यूं ही नहीं पहुंचा हूं। मैं हर उस क्षण में टिका रहा जब दूसरों ने हार मान ली। जब सबने मुझे छोड़ दिया, मैंने खुद को थामा। जब उम्मीदें बिखर गईं, मैंने फिर उन्हें जोड़ा। मैं अब नहीं रुकूंगा। तुम्हारी आत्मा ने जो सीखा है, उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। यह दुनिया केवल बाहरी चमक को देखती है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो तप है, वह अमूल्य है। और वह एक दिन तुम्हें ऐसा बनाएगा जिसे लोग सिर्फ सराहेंगे नहीं, बल्कि पूजेंगे। जब समय तुम्हें खाली महसूस कराए, तो यह मत समझना कि वह तुम्हें छोड़ रहा है। वह तुम्हें सांस दे रहा है, तुम्हें विश्राम दे रहा है, तुम्हें धीमी गति में खुद को समझने का अवसर दे रहा है। क्योंकि जो बाहर भागते हैं, वे अक्सर खुद को खो देते हैं, लेकिन जो ठहर कर खुद को जान लेते हैं, वे सब कुछ पा लेते हैं। तुम्हारी मंजिल कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे बहुत पास है, लेकिन वह तुम्हें तभी दिखेगी जब तुम अपने भीतर के सारे कोलाहल को शांत कर सकोगे। जब तुम्हारा मन रुक जाएगा, जब तुम्हारी आत्मा मौन हो जाएगी, तब वह आवाज आएगी जो कहेगी, अब समय आ गया है। और जब वह समय आएगा, तो तुम्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तब न कोई शंका बचेगी, न कोई भय। केवल तुम रहोगे, अपने संकल्प में अडिग, अपने सामर्थ्य में स्पष्ट और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। कभी कभी तुम्हें खुद को अकेले ही वह बनाना होता है जो तुम्हें किसी और से मिलना चाहिए था। यही आत्मनिर्भरता, यही साधना तुम्हें उस अवस्था में पहुंचाएगी जहां से फिर कोई तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकेगा। जो आज सहन कर रहा है, वह कल संजोएगा। जो आज शांत है, वह कल गूंजेगा। तुम वो आत्मा हो जो हर टूटन में फिर से उठने की हिम्मत रखती है। मत रुको। तुम स्वयं एक परिवर्तन हो, तप से निकला हुआ, विश्वास से बना हुआ और समय के लिए तैयार। जो सीधी राह पर नहीं चलता, वो भटकता नहीं, बल्कि अपने अनुभव से एक नई दिशा बनाता है। जीवन की यात्रा में हर किसी को आसान रास्ता नहीं मिलता, लेकिन कठिन मार्ग पर चलने वालों की आत्मा में ऐसी चमक होती है जो काल को भी पराजित कर देती है, और वही चमक समय को मोड़ देती है। इसलिए अगर तुम्हारे कदम कांपते हैं, तो डरो मत। ये कांपना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि चेतना का संकेत है कि अब तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। हर पतझड़ एक नए वसंत का संकेत होता है। अगर अभी तुम्हारी जिंदगी से रिश्ते टूट रहे हैं, अवसर छूट रहे हैं और दिल की दीवारें दरक रही हैं, तो यह अंत नहीं है, यह एक नया आरंभ है। और उस आरंभ में वही शामिल होता है जो धैर्य की आग में खुद को परखा होता है। तुम्हारे भीतर जो दीपक है, उसे बाहर की हवाओं से मत बुझने दो। वह दीप उस विश्वास का प्रतीक है जो न अंधेरे से डरता है, न तूफान से हारता है। और जब पूरी दुनिया कहे कि अब और कुछ शेष नहीं, वही दीपक कहेगा, अब सब शुरू होगा। कभी कभी परिस्थितियां तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहां हर ओर बस अनिश्चितता दिखती है। ऐसे क्षणों में अधिकांश लोग रुक जाते हैं, लेकिन जो समझ जाते हैं कि यही परीक्षा की घड़ी है, वे ठहर कर आगे की राह खोजते हैं। वो जानते हैं कि जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। असली सच तो उस मौन में छिपा होता है जो आत्मा की गहराई से उभरता है। तुम्हारा अंतर्मन हमेशा जानता है कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है, लेकिन वह आवाज बहुत धीमी होती है, और वह आवाज केवल उन्हीं को सुनाई देती है जो संसार की कोलाहल को पार कर अपने भीतर उतरते हैं। यदि तुमने आज तक किसी को खो दिया है, कुछ त्यागा है, कोई अवसर गंवाया है, तो वह इसलिए कि तुम्हें उससे बेहतर कुछ मिलने वाला है। लेकिन वह बेहतर तभी मिलेगा जब तुम आज के दुख में भी मुस्कुरा सको, आज की तन्हाई को भी आलिंगन कर सको। हर बार जब तुम रोए हो, तब कुछ टूट कर भीतर नया जन्मा है, और वही नवजन्म एक दिन तुम्हें ऐसा बनाएगा कि दूसरों को तुम्हारे साए में शांति मिलेगी। इसलिए अपने आंसुओं को शर्म नहीं, बल्कि पूजन समझो। ये वही जल हैं जो भविष्य के फलों को सींच रहे हैं। ध्यान रखना, परम सत्य उन पर भरोसा करता है जो खुद को थामना जानते हैं। वह उन्हीं की सहायता करता है जो पहले खुद को सहारा देते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखो, अपनी सांस को स्थिर रखो और अपने लक्ष्य को मन से मत हटने दो। जब तक तुम्हारे भीतर उम्मीद की एक किरण भी जीवित है, तब तक हारना संभव नहीं।
और जब सारी दुनिया सो जाए तुम तब भी जागते रहो, अपने स्वप्नों की रखवाली करते हुए, क्योंकि एक दिन वो स्वप्न ही तुम्हें जगत के मंच पर खड़ा करेंगे, जहां हर कोई तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। जब समय तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए तब घबराना नहीं, क्योंकि वही क्षण तुम्हें वह रूप देगा जिससे तुम स्वयं को भी नहीं पहचान सकोगे। वो कष्ट जो अभी तुम्हें भीतर से तोड़ रहे हैं, वही कल तुम्हें इस संसार में सबसे मजबूत बना देंगे, क्योंकि लोहे की असली पहचान तब होती है जब वह आग में तपता है, हथौड़े की मार झेलता है और फिर तलवार बनकर उभरता है। इसी तरह आत्मा भी कठिन समय में अपने असली स्वरूप को जानती है। धैर्य रखना आसान नहीं होता। ये एक तपस्या है जो न तो दिखती है, न कोई उसका मूल्य समझ पाता है। लेकिन जिस तरह बीज मिट्टी के अंधेरे में चुपचाप अपना विस्तार करता है, वैसे ही धैर्य तुम्हारी आत्मा को एक दिन ऐसा आकार देता है कि तुम्हारी उपस्थिति ही एक प्रकाश बन जाती है। तुम देखना, जिन चीज़ों के लिए आज तुम तड़पते हो, कल वही चीज़ें तुम्हारे चरणों में आकर खुद को समर्पित करेंगी। समय सबका आता है, लेकिन सही समय उसका आता है जो बुरे समय में बिखरता नहीं, जो रोते हुए भी खड़ा रहता है, टूटा हुआ भी मुस्कुराता है और खाली हाथ भी कर्म करता है। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन प्रेरणा बनता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब याद रखना, यही वो बिंदु है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। प्रत्येक दिन एक अवसर है, एक नया अध्याय। अगर कल सब कुछ खो गया था तो इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में कुछ नहीं मिलेगा। कई बार तो खोना ही आवश्यक होता है ताकि तुम्हारे पास जगह बन सके उन चीजों के लिए जिनके लिए तुम सच्चे अर्थों में योग्य हो। ये संसार तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम भीतर से तैयार होते हो। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए और तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझ रहा, तब अपने भीतर झांकना। वहां तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो सबको जीत सकती है। वो शक्ति किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य, समर्पण और मौन में छिपी होती है। संसार की हर परिस्थिति से लड़ने वाला अंततः थक सकता है, लेकिन जो खुद से जीत लेता है वह कभी नहीं हारता। कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ इच्छाएं सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं ताकि तुम समझ सको कि पूर्णता बाहर नहीं, भीतर है। जिन चीजों के बिना तुम जी नहीं पा रहे थे, उनसे दूर रहकर ही तुम अपने असली स्वरूप को जान पाते हो। और जब यह ज्ञान मिल जाए, तब तुम दूसरों की जरूरत नहीं, बल्कि उनके लिए जरूरत बन जाते हो। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं, तो हमारे लिटिल कृष्णा जी व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।